You guys are awesome. Howdy, Rex! I am proud of what we have all achieved over the past 40 years. I love you all. My name is Rexmon, and I am forever. Come on, let me hear you. Can you appreciate the fact that Rex wants to be here? He loves you. He cares for you. I owe my life to Rex. 34 years ago, Rex saved my life. The first thing you need to do is you need to have vision. We're only getting started. We have so much potential to grow. We have so many more products to explore and to introduce. We have so much more good to give to the world. Together, we're gonna make the next 40 years even better, aren't we? Let's have a great time here in Dallas. I have to tell you guys, we are absolutely thrilled with the new products. Introducing our new Forever Active Pro B, my very favorite, the new Aloe Vera Gel. We have launched a new Sonia skincare regime. These products are gel-based, meaning when you put them on, they actually absorb quicker into the skin. You want to know who our new Sapphire managers are? Rex and Greg have put us up for a big goal. Do you know how many packs we should pack until end of 19? 5 million meals. Can we do 5 million meals? Good. I think we can. I am the voice of hunger. I am the voice of poverty. I am Minor Aragon. Forever we rise. Let's introduce and welcome all our new Diamond Sapphire. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? मुझे आप मैसेज के अंदर बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को। ओके, क्लियर आ रही है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। जैसे कि नाम मेरा हरविंदर है, ठीक है, और मैं मोहाली सिटी से बिलोंग करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों ने स्टडी की है उसी तरह मैंने भी स्टडी की है, ठीक है। तो देखो स्टडी करते करते हैं लाइफ के अंदर एक बात क्लियर होगी थी कि लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है तो अलग ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा बनाया जा रहा है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। बट आज की डेट के अंदर अगर हम जॉब करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर बड़ा अच्छा नहीं बन सकता। ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। सो मुझे भी उस टाइम क्लियर हो गई थी कि लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है तो अलग ही करना पड़ेगा। अगर हम जॉब करेंगे तो लाइफ के अंदर कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर जो चीज आपको चाहिए तो उस बंदे को फॉलो करो जिसके पास वो चीज है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज जॉब वाले पर्सन के पास थी वो चीजें मुझे नहीं चाहिए थी। जो सेम आपका भी होगा, आपके भी बड़े बड़े ड्रीम होंगे कि मुझे लाइफ के अंदर ये करना है ना, तभी आपने फॉरएवर को चूज किया। क्लियर?
सो जो आज का सेशन रहेगा वो डाउट से ऊपर रहेगा, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी, क्योंकि देखो कोई भी काम कर लो आप, चैलेंजेस आते हैं उस काम के अंदर, ठीक है। आप एक साइकिल चलाओगे, आपको चलाना नहीं आता तो आपको दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे साइकिल चलाने के अंदर भी। वो छोटी सी चीज है बट उसके अंदर भी आपको चैलेंजेस आएंगे। तो फॉरएवर के अंदर भी जब हम फॉरएवर स्टार्ट करते तो जो मुझे चैलेंजेस आए थे वो चैलेंजेस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपका भी सोल्यूशन हो जाए उस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो कुछ फ्रेंड्स हमारे नए होंगे, कुछ थोड़े पुराने भी हो चुके होंगे, जिनको ऑलरेडी चैलेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जिनको ये चैलेंजेस नहीं आए तो एडवांस के अंदर आप नॉलेज ले सकते हो, और जिनको ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके आज के बाद ये चैलेंजेस क्लियर हो जाएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला चैलेंज क्या होता है जी, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। हमें सभी को चैलेंज आता है, ये हम हमारे माइंड में आता है कि यार बंदे जोड़ने पड़ेंगे। मेरे माइंड में ये पहले चलती थी, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करना था ना, उससे पहले मेरा फ्रेंड एक फॉरएवर कर रहा था ना, तो मुझे लगता था यार ये तो बंदे बुंदे से जोड़ते रहते हैं, है ना। तो पहला डाउट ये है, इसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आंसर दूंगा इसका भी। प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे यार, यहाँ पे मैं फॉरएवर नहीं करूंगा, इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ते, पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। बंदे ज्वाइन नहीं होते, बंदे ज्वाइन नहीं होते, ठीक है। इसका भी, मेरा बड़ा नेटवर्क नहीं है, मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मतलब कि लोग नहीं मानते, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मेरे में तो कन्विंसिंग स्किल है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है ना। अगर सभी फॉरएवर करने लगे तो लोग खत्म हो जाएंगे, अगर सभी फॉरएवर करने लगे तो सारे लोग ही खत्म हो जाएंगे, तो हम किसको ज्वाइन करवाएंगे, किसके साथ बिजनेस करेंगे, ठीक है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव हैं, मुझे पहले लगता था कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी मैं सभी का आंसर दूंगा। सबसे पहला देखो, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। अभी बंदे जोड़ने पड़ेंगे, नहीं मेरे पास फ्रेंड ही नहीं है, मैं क्यों करूं, हाँ हाँ मैं इसका भी बताऊंगा, ये टेंशन मत लो, सभी के आंसर दूंगा आज मैं। सबसे पहले बंदे बनाने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। इसका आंसर सुनो। सबसे पहले देखो, आप फॉरएवर को छोड़ो, फॉरएवर मत करो आप, मैं कहता हूं फॉरएवर को करो ही ना। आपको एक चीज क्लियर होगी कि मार्केट के अंदर अगर पैसा कमाना है तो कैसे कमाया जाएगा। ज्यादा पैसा कमाना है आपको, कैसे कमाओगे, चलो सिंपल सा बताओ। आपने ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा जॉब के अंदर है या बिजनेस के अंदर है, मुझे मैसेज में बताओ जी। सबसे पहले जॉब के अंदर है, बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा है, बिजनेस के अंदर। सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर होता है। अभी आपको पता लग गया कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे कम पैसे से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, तो बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो बिजनेस करना है अभी आपको, तो बिजनेस करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस करना अभी आपने मान लो एक फैक्ट्री लगाई, बिजनेस का पता लग गया, आपने एक फैक्ट्री लगाई, मान लो अपने फैक्ट्री के ऊपर 50 लाख या 2 करोड़ लगा दे। 2 करोड़ लगाने के बाद मान लो आपने एक टायर की फैक्ट्री खोली, ध्यान से समझना इस चीज को। आपने मान लो एक टायर की फैक्ट्री खोली, अभी उस टायर की जो फैक्ट्री है उसके अंदर टायर्स बनेंगे, तो टायर्स कौन बनाएगा, आप अकेले बनाओगे या आपको बंदे रखने पड़ेंगे वहां पे, आपको सैलरी के ऊपर वर्कर्स रखने पड़ेंगे। मतलब कहने की बात ये है कि आप वहां पे बिजनेस को सिंगल बंदा नहीं चला सकता, उसके लिए आपको एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी उस फैक्ट्री के अंदर, जो क्या करेगी, कोई रॉ मटेरियल लेके आएगी, कोई ट्रक चलाएगी अंदर, कोई इधर से उधर सप्लाई करेगी, कोई कुछ करेगी, कोई कुछ करेगी। मतलब कि आपको टीम चाहिए जी बिजनेस के अंदर। अगर आपने बिजनेस को रन करना है, बिजनेस के अंदर पैसा कमाना है, तो आपको एक टीम चाहिए। तो वहां पे भी तो बंदे जोड़ रहे हो आप, फैक्ट्री के अंदर से बंदे निकाल दो, बंदे मत जोड़ो। अकेले चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। चलो आप इंडस्ट्री छोड़ो, आप फैक्ट्री छोड़ो, आप कहीं नॉर्मल दुकान खोल लो, एक शोरूम खोल लो आप मार्केट के अंदर, अकेले शोरूम चला पाओगे, आपको 2 बंदे रखने पड़ेंगे। तो आपने 2 बंदे जोड़ लिए वहां पे, चलो वो भी छोड़ो, आपने कोई छोटा मान लो कोई कोई भी दुकान खोल ली, किराना शॉप खोल ली, आप गल्ले पे बैठे हो, तो सामान कौन देगा जी उठा के, एक वर्कर तो रखना पड़ेगा, बंदा तो जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि दुनिया का कोई भी काम कर लो, आपको पर्सन्स को टीम बनानी पड़ेगी, पर्सन्स की टीम आपको बनानी पड़ेगी। अब बैंक के अंदर चले जाओ, बैंक के अंदर क्या हो रहा है जी, बैंक के अंदर भी तो उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं, उन्होंने भी एक टीम बनाई हुई है। तो सेम फॉरएवर के अंदर भी आपको टीम बनानी है, जस्ट टीम बना के आप अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। दुनिया का कोई भी काम कर लो, बिना टीम के वो काम नहीं होता, आपको टीम बनानी पड़ेगी, कोई भी काम कर लो दुनिया का।
ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो फॉरएवर के अंदर भी आपको टीम बनानी है। देखो एक ऐसी टीम यहाँ पे बनानी है कि देखो एक होता है कि हमने बंदे को सैलरी देनी है, हमने आपने कोई इंडस्ट्री खोली उसके अंदर आप सैलरी दोगे, बट फॉरएवर के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरएवर के अंदर आपने उसको जस्ट नॉलेज देनी है और उसी नॉलेज के साथ वो आपका पर्सन आगे काम करेगा। जब वो आगे काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका तो काम होगा ही होगा, उसका बेनिफिट होगा ही होगा और साथ में आपका बेनिफिट वहां पे होना स्टार्ट हो जाएगा। टीम बनानी पड़ेगी। सो क्लियर हुआ, ये आपका बंदे जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, टीम बनानी पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर। सो दूसरा, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है। पहली बात, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूं, कोई भी बंदा यहां पे बिना बेचे काम नहीं करता। बिना बेचे बंदा पैसा कमा ही नहीं सकता। मुझे एक बंदा बता दो कि बिना बेचे कोई पैसा कमा रहा है। आप दुकान के ऊपर जाते हो, दुकानदार को पैसे देते हो, उससे प्रोडक्ट लेते हो, वो आपको बेच रहा है जी। ठीक है, आप बैंक के अंदर चले जाओ, बैंक वाले आपको क्या बेच रहे हैं जी? खाता बेच रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ पे खाता खुलवाओ, पैसे जमा करवाओ, हम आपके पैसे से आप जो आपने पैसा जमा करवाया हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात, आप हमें पैसा दो। ठीक है, दूसरे बैंक के अंदर आप जॉब करता है बंदा, क्लर्क बंदा कोई भी, वो खाते खोल रहा है, वो आपको क्या बेच रहा है? खाते बेच रहा है। चलो आप कहीं और चले जाओ, एक बॉय है एक गर्ल है। ठीक है, एक बॉय है एक गर्ल है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बॉय लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो क्या कह रहा है उसको? मतलब कि उसको क्या मतलब सेलिंग कर रहा है। वो हर एक बंदा क्या कर रहा है जी आज की डेट के अंदर? सेलिंग कर रहा है। बिना सेलिंग करे कोई भी काम नहीं होता। छोटा बच्चा है जी, छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है। ठीक है, छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है, वो सेलिंग कर रहा है। उसके अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होगी उतनी ज्यादा वो पैसे मांग सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेलिंग हर एक बंदा कर रहा है, बट फॉरएवर के अंदर सेलिंग नहीं करनी है आपने कि प्रोडक्ट घर घर जाके बेचने हैं। सेलिंग करके कौन सा बंदा अमीर हुआ वो भी मुझे आप बता दो। आप बसों में जाते होंगे, बसों के अंदर ना कुछ बंदे चढ़ जाते हैं, ये ले लो 20 रुपए का, ये लो 20-30 रुपए का, ये ले लो। वो 20 साल से वो चीज बेच रहे हैं, 30 साल से बेच रहे हैं, 25 साल से बेच रहे हैं, कोई 15 साल से बेच रहा है। वो अमीर हुए हैं? नहीं हुए, क्योंकि बेच के कोई बंदा अमीर नहीं होता, बिजनेस करके बंदा अमीर होता है। ठीक है, बिजनेस करके बंदा अमीर होता है। मान लो दूसरी साइड BMW का ओनर है, वो घर घर जाके गाड़ियां बेचता है, भाई गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, ऐसे नहीं बेचता। उसका एक शोरूम है अलग से और बंदे खुद उसके पास आते हैं क्योंकि वो बंदा बिजनेस कर रहा है जी। ठीक है, तो अगर अमीर होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, सेलिंग से बंदा अमीर नहीं होता। फॉरएवर के अंदर तो सेलिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, सेलिंग नहीं यहाँ पे करनी, बट आप कहोगे अगर सेलिंग नहीं करनी तो प्रोडक्ट मूव नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, ये भी आपके माइंड में होगा, उसका ही मैं आपको बता देता हूँ क्या सोल्यूशन है। देखो आपने यहाँ पे अपने फ्रेंड को ज्वाइन करवाया, उसको फॉरएवर क्लियर करवाई। जब उसको फॉरएवर क्लियर होगी, उसने कहा कि प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स आपके लेगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस, उसको अपनी हेल्थ पे आ रही है सबसे पहले। वो अपनी हेल्थ सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लिए हेल्थ है। जब आप उसको प्रोडक्ट बताओगे तो ऑटोमेटिकली वो बंदा आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो आपका फ्रेंड आया, उसको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उसने बाय किए, अभी उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, उसके फ्रेंड्स को प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसने ऑटोमेटिकली अपने आप बाय कर लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ बेचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मूव होता जाएगा और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, बेचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बात करें, कौन सा डाउट था जी? सो ये क्लियर हुआ जी आपका बेचने वाला, बेचने नहीं पड़ेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिकते हैं। ठीक है सर, वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं? वो मुझे आप शायद उनका नेटवर्क ठीक ना हो, आप एक बार दूसरे बंदे बता दो कि ऑडियो क्लियर है। हाँ ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन था वो था जी, बंदे ज्वाइन नहीं होते, बंदे ज्वाइन नहीं होते तो हम बिजनेस करके क्या करेंगे? मेरा तो नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, बंदे ज्वाइन नहीं होते तो मैं क्या करूंगा? देखो सिंपल सी एक बात बताऊंगा मैं आपको, ये दुनिया ना बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरएवर है, इसके अंदर और दुनिया के और बहुत काम है। ठीक है, कई बार देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, उसके अंदर लॉ ऑफ रेशो काम करती है, लॉ ऑफ रेशो काम करती है। मान लो एक दुकान आपने खोली, अभी जो दुकान आपने खोल लिया उसके अंदर मान लो आपने कपड़े की दुकान खोल ली है। ठीक है, आपके पास 10 कस्टमर आए, क्या 10 के 10 कपड़ा लेके जाएंगे? 10 के 10 कपड़ा लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। उसमें से 1 या 2% होंगे जो कहेंगे यार मुझे ये चीज दे दे। 7-8 बंदे क्या करेंगे? मना करेंगे। ठीक है, आप कोई भी दुनिया का बिजनेस कर लो, आप कह लो कि
कोई और कर लो बिजनेस, कपड़े का छोड़ो, आपने शूज का बिजनेस कर लिया, ठीक है, उसके अंदर 10 कस्टमर आए, 10 के 10 लेके चले जाएंगे, कोई कहेगा यार मेरा ये साइज नहीं है, इसका मुझे कलर नहीं पसंद, इसका डिजाइन नहीं पसंद, 7-8 ऐसे ही चले जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है, फॉरएवर में भी हर एक बंदा नहीं आएगा, ठीक है, ये माइंड में आप फिट कर लो। फॉरएवर के अंदर वही बंदे आएंगे जिनके ड्रीम्स बड़े होंगे और दुनिया के दूसरे काम भी पड़े हैं जो उन लोगों ने करने हैं। किसी ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डालना है, किसी ने पंचर भी लगाना है, किसी ने गाड़ी भी ठीक करनी है, किसी ने कारपेंटरी का काम भी करना है, मतलब कि दुनिया के दूसरे काम भी हैं, ठीक है। फॉरएवर के अंदर कुछ कुछ पर्सन आएंगे, जो पर्सन आएंगे उनको हमने अच्छे से गाइड करना, आगे बढ़ाना है, ठीक है। और रही बात मेरा नेटवर्क नहीं है, इसके आगे वाला क्वेश्चन है कि मेरा नेटवर्क नहीं है, सो ये बात क्लियर हुई। बंदे ज्वाइन नहीं करते, बंदे ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रेशियो काम करती है बिजनेस के अंदर। अगर आप 10 को प्लान दिखाओगे, 10 पर्सन को फॉरएवर बता रहे हो, तो उसमें से 2 या 3 पर्सन आपके साथ अटैच होंगे, कहेंगे कि हमें बिजनेस करना है, आगे हमें बताएं, क्लियर, ठीक है। 7-8 कहेंगे यार नहीं मैं कुछ टाइम के बाद करूंगा, ये मेरा इशू आ गया, इस तरह हो गया, ठीक है। तो उसमें से आपके साथ 2-3 पर्सन ज्वाइन करेंगे और आपके साथ काम करेंगे। बिल गेट्स की एक वर्डिंग है, उन्होंने कहा कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया अपना, और उसमें से 900 बंदों ने मना कर दिया कि भाई हमें आपके साथ काम ही नहीं करना, 900 बंदे ने मना कर दिया। और उसमें सिर्फ 300 बंदे ऐसे थे जो कह रहे थे हाँ जी हम, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था 300 बंदों ने कि हाँ जी हम आपके साथ काम करेंगे। और उसमें से 300 बंदों में से 35 बंदे ऐसे थे जो कुछ करना चाहते थे लाइफ के अंदर, उनके अंदर एक अच्छी आग थी, बहुत ज्यादा आग थी कि मुझे आगे बढ़ना है। 35 लोगों में 1200 में से 300 ने हाँ की, 300 में से 35 बंदे ऐसे मिले उनको जिनके अंदर बड़ी ज्यादा आग थी कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 35 के बाद बात करें, 11 बंदों ने उनको मिलीनियर बना दिया। 35 में से 12 बंदों ने उनको मिलीनियर बना दिया, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बना दिया। अभी कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी? 1200 बंदे से स्टार्ट हुई थी, खत्म कहां पे हुई? 11 बंदों पे, ठीक है। अगर बिल गेट्स बोलता कि भाई यार 1200 को मैंने प्लान दिखाया, 1200 के 1200 नहीं आए, तो यार आज वो दुनिया का अमीर बंदा बन पाता? नहीं बन पाता, वो वही छोड़ देता, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने जब फेसबुक स्टार्ट की थी तब उसने अपने 4-5 फ्रेंड्स को बुलाया था कि भाई आजो मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो 2-3 तो ऐसे ही चले गए थे उसमें से कि भाई हंस के चले गए थे कि यार ये काम है, कोई ये काम करेगा तू, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चले गए थे। बट उसमें से 2 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने विजन लिया कि हमें आगे बढ़ना है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। आज फेसबुक बनी हुई है, फेसबुक ने व्हाट्सएप भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, सभी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया आज की डेट के अंदर फेसबुक के अंदर है, क्योंकि उन्होंने एक विजन लिया था कि हमें लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है। सो सेम आज आपने विजन लेना अपनी लाइफ का कि मुझे कहां पे पहुंचना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। सो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि मुझे कहां पे पहुंचना है। बंदे तो ज्वाइन करेंगे, आपके साथ आएंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ आएंगे, ठीक है। सो आगे मेरा बड़ा नेटवर्क नहीं है। हाँ, मेरा बड़ा नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क हर एक बंदे का होता है। आपने नर्सरी की है, फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, 10th की है। अगर आपने 10th की है फर्स्ट क्लास के अंदर, चलो फर्स्ट छोड़ो, आपको याद नहीं होगा, आपकी उस टाइम मेमोरी वीक होगी, चलो 6th 7th 8th 9th 10th के अंदर आपके फ्रेंड्स थे। 11th की होगी आपने, 11th के अंदर आपके फ्रेंड्स थे। 12th के अंदर आपके कुछ अलग फ्रेंड्स होंगे। ग्रेजुएशन के अंदर आपके कुछ अलग फ्रेंड्स होंगे। जहां पे आप ट्यूशन पढ़ते थे वहां पे कुछ आपके अलग फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। जहां पे आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो वहां पे कुछ अलग फ्रेंड्स होंगे। जहां पे आप ऑनलाइन अभी कोचिंग या कुछ और काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्रोग्राम ले रहे हो, वहां पे आपके कुछ अलग बंदे होंगे, कुछ अलग फ्रेंड होंगे, ठीक है। मतलब आप दुकान पे जाते हो, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनके साथ आप हाथ मिलाते हो, हाल चाल पूछते हो, बट आपने कभी उनके साथ बैठ के पर्सनली बात नहीं की, वो भी आपके फ्रेंड है, वो भी आपकी लिस्ट के अंदर है, ठीक है। बंदे हर एक बंदे के पास होते हैं जिनको प्लान दिखाना होता है, जिनसे बात करनी होती है। क्लियर हुआ? ठीक है। कुछ बंदे कहते हैं कि हमारे तो नेटवर्क नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, तो हमारे पास टीम बनाने के लिए बंदे नहीं है। तो बंदे मैंने आपको गिना दिए कहाँ कहाँ से बंदे निकलते हैं, ठीक है। रही बात की आपके पास, हाँ आप घर में ही बैठे रहते हो, आपको कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बंदा ही बंदा है, बंदा ही बंदा। इंडिया के अंदर अगर बंदा खत्म हो गया ना, तो दूसरी कंट्री में कहीं बंदा नहीं है। सबसे ज्यादा बंदा इंडिया के अंदर है, ठीक है। सेकंड पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडिया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप नॉन के अंदर काम करें अपने। अगर मान लो, एक मैं आपको और चीज बता दूं, कई बार जब न्यू फ्रेंड आता है ना, तो वो क्या करता है, अननोन के अंदर
काम करना स्टार्ट कर देता है जो उनको बंदे जानते ही नहीं है। क्यों? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ नॉन के अंदर काम करो, क्योंकि कल को आपका जो मान लो मासी जी का लड़का या लड़की है, मासी जी का लड़का लड़की, आपको कल को आपने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया, आपने सारा कुछ कर लिया सिस्टम के अंदर, आप अच्छे से सीख रहे हो, कल को आप मासी जी की लड़की या मासी जी का लड़का या फूफा जी का लड़का लड़की, चाचा ताया का लड़का लड़की आपके पास आए, आपका नाम लेके उन्होंने बोला कि मैंने ना एक काम स्टार्ट किया और उसके अंदर पार्ट टाइम फुल टाइम के अंदर भी हम काम कर सकते हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे उनको कि मैंने तो फॉरएवर स्टार्ट कर ली, ऐसा बोलोगे? ठीक है, तो पहले ही आप उनको बता दो ताकि वो आपके नेटवर्क के अंदर आ जाए, बजाय कि वो आपको बताएं कि मैंने एक काम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पहले आप नॉन एरिया के अंदर जितनी जल्दी हो सकता है, मैं तो कहूंगा जैसे ही आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया ना, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने सभी फ्रेंड्स को बता दो फॉरएवर के बारे में, सभी के प्लान्स करवा दो कि मैंने फॉरएवर किया, ऐसे ऐसे इसमें पैसा आता है, सारा कुछ अपने सीनियर से। आपने नहीं करना होता, जब आप नए आए होते हो तो आपने कुछ नहीं बताना होता उनको, आपने जस्ट अपने फ्रेंड अपने सीनियर के साथ मिलवाना होता है कि ये मेरे सीनियर है, ये आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्या है। ठीक है, आपने इतना बताना होता है कि मेरे सीनियर गाइड कर देंगे। ठीक है, सो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने फॉरएवर नहीं की, फॉरएवर को छोड़ो, साइड पे रखो, अभी आपने बिजनेस करना है, आपको पता लग गया कि बिजनेस के अंदर पैसा है, मार्केट के अंदर कितना पैसा लगता है कि बिजनेस डेवलप करने के लिए, ये चीज बताओ मुझे, कमेंट में बताओ जी। अगर मार्केट के अंदर आपने बिजनेस करना है तो कम से कम कितना पैसा आपका लगेगा वहां पे, कम से कम बता रहा हूँ जी, कम से कम कितना पैसा लगेगा अगर आपने बिजनेस स्टार्टअप करना है मार्केट के अंदर, एक अच्छा शोरूम खोल लें? लाखों में, बिल्कुल सही बात है, लाखों में पैसे लगेंगे। ठीक है, कम से कम 8 से 10 लाख तो कम से कम बता रहा हूँ, 8 से 10 लाख, वैसे 8 से 10 लाख में एक अच्छी चीज भी नहीं आती। ठीक है, एक अच्छा बिजनेस नहीं रन होता, बिल्कुल सही बात है, 50 से 60 लाख लगेंगे, 40-50 लाख लगेंगे। तो मार्केट के अंदर आपने 50-60 लाख लगा दिए, तो उसके बाद आपके पास क्या गारंटी है कि वो बिजनेस चलेगा जी? क्या गारंटी है कि जिस एरिया के अंदर आपने शॉप खोली है, जिस एरिया के अंदर आपने बिजनेस डेवलप किया है, उस एरिया के अंदर आपके पास कस्टमर आएंगे? क्या गारंटी है जी आपके पास? चलो मैं कहता हूं कस्टमर भी आपके पास आ गए। ठीक है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर? जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हो, देखो बिजनेस दो तरह से होता है, डिमांड और सप्लाई का। जिस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड है, अगर आप उस चीज की सप्लाई करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे से रन होगा। मार्केट के अंदर 50-60 लाख रुपए लगाना पड़ता है, बट फॉरएवर के अंदर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको पैसा देना है। आपने जस्ट क्या करना है, 2-4 हजार के प्रोडक्ट्स लेने हैं यहाँ पे, और आपका एक अच्छा बिजनेस डेवलप होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और जो 2-4 हजार के अपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी को पैसे देने हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स, पैसे तो कंपनी को दिए आपने, बट उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिले वहां से जो आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। आज की डेट के अंदर, आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, और हेल्थ के पीछे बड़े से बड़ा बंदा भी बड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक रही तो आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। एक साइड एक बंदे के पास मान लो 20 करोड़ पड़े हैं, बट वो बैठा व्हील चेयर के ऊपर है, उस पैसे का फायदा होगा जी? नहीं होगा उस पैसे का फायदा, जब तक वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता। दूसरी साइड एक बंदे के पास पैसा बिल्कुल नहीं है मान लो, बट उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी है, तो एंजॉय कर सकता है ना, वो कर सकता है एंजॉय, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकता है पैसा कमा के। ठीक है, तो ये चीज, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो फॉरएवर के जो आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो 2-4 हजार के, वो अपनी हेल्थ के लिए आप पैसा लगा रहे हो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ऐसे कि आपने 10 लाख कंपनी को देने हैं, 50 लाख देने हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर 50-60 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, सो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, बट मेरे अंदर तो कन्विंसिंग स्किल है नहीं, मैं कैसे कन्विंस करूंगा लोगों को कि फॉरएवर करें? ठीक है, ये मेरे माइंड में डाउट आता था कि यार मैं कैसे कन्विंस करूंगा लोगों को, तो आपके माइंड में भी शायद आएगा, आने वाले टाइम में शायद आ चुका होगा, शायद आ रहा होगा। इसका बेस्ट आंसर सुन लीजिए मेरे से कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। देखो कन्विंसिंग वहां पे की जाती है जहां पे आप कुछ गलत बता रहे हो लोगों को, जहां पे आप लोगों को कुछ गलत बता रहे हो। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मैं मार्कर दिखा के कहूं बंदे को कि भाई साहब ये चम्मच है, ये देखो ये चम्मच है, ये देखो ये ऐसे दिखता है, चम्मच की तरह दिखता है, ये चम्मच है, वो होगी कन्विंसिंग। तो मैं लोगों को गलत बता के कन्विंस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब ये क्या है, ये मार्कर है, कन्विंसिंग हुई? कोई कन्विंसिंग मैंने की? नहीं की। हम लोगों को यही तो बता रहे हैं कि हवा पानी खराब हो चुका है, हमारा खाना खराब हो चुका है, और उसको सेट करने के लिए, हमारी बॉडी को एक फिट रखने के लिए एलोवेरा जेल पियो। इसमें कन्विंसिंग हुई? और हाँ, रही बात लोगों की आने की
कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया लॉ ऑफ रेशो काम करेगा। अगर आप 10 फ्रेंड को बताओगे तो उसमें से 1 या 2 फ्रेंड्स आपके साथ बिजनेस के अंदर आएंगे, ठीक है। 1 या 2 फ्रेंड, अगर आप 10 को बताओगे तो 1-2 फ्रेंड नॉर्म, और ये रेशो बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो आपको सिस्टम के बारे में पता लगता रहता है कि सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, और ये 10:5 भी हो जाता है, 10:6 भी हो जाता है, 10:7 भी। अगर आप 10 को बताओगे तो 7 फ्रेंड आपके साथ आ जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये रेशो बढ़ती रहती है, ठीक है। सो इसका भी आपको मिलेगा, कन्वेंस करना पड़ेगा। कन्वेंस वहां पे किया जाता है जहां पे हम गलत बता रहे हो, ठीक है। सो क्लियर। सो यहाँ पे कुछ हम गलत ही नहीं बता रहे। और एक और मैं आपको बता दूं, आपको शायद आने वाले टाइम में आएगा क्वेश्चन कि यहाँ पे तो ब्रेन वॉशिंग की जाती है जी, लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है फॉरएवर के अंदर, ठीक है। मैं आपको ब्रेन वॉश का बता दूं, ब्रेन वॉशिंग क्या होती है। ब्रेन वॉशिंग वही चीज होती है जो मैंने अभी आपको बताई है, मार्कर वाली। मैं आपको मार्कर दिखा के बता रहा हूं कि भाई साहब ये क्या है, चम्मच है, मान लो चम्मच है, ये मार्कर दिखा के चम्मच बता रहा हूं, तो ये क्या हुई, ब्रेन वॉशिंग हुई। मैं आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूं इसको चम्मच मारने में, तो ये होगी ब्रेन वॉशिंग। तो अभी मैंने आपको कुछ गलत बताया, मैंने आपको बताया कि हवा पानी खराब हो चुका है, हमारा जो खाना पीना वो खराब हो चुका है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो चुका है, जिसकी वजह से कैंसर बन रहा आज की डेट के अंदर। आज की डेट के अंदर पथरियां बन रही है, आज की डेट के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो ये गलत है या सही है? बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे तो नहीं खुल गए, अगर ये चीज हो रही है तभी तो खुले हैं। तो मतलब कहने की बात क्या है, ये चीज सच है, हम सच्ची तो बता रहे हैं, तो इसके अंदर ब्रेन वॉशिंग कहां से हुई, ठीक है। सो क्लियर हुआ ये चीज। जिस चीज की जो चीज सच्चाई होती है वो चीज ब्रेन वॉश नहीं होती। जो गलत होती है, मान लो मैं एक बंदे को बोल रहा हूँ जी कि दुनिया के अंदर जितने भी बंदे हैं ना, ये क्या है जी, ये एक तरह के, मान लो दुनिया के अंदर जितने भी बंदे हैं ये कीटाणु हैं, इन सभी को मार दो। आपको मैंने बंदूक थमाई और आपका मैंने ब्रेन वॉश किया कि इन सभी को मार दो, तो वो होगी ब्रेन वॉशिंग। वो ब्रेन वॉशिंग होगी जो, ठीक है, जो कह लो कि एक मिलिटेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चीज करते हैं, वो होती है ब्रेन वॉशिंग। उनको गलत बता के बंदों को मरवाया जाता है, वो होती है जी ब्रेन वॉशिंग असली, ठीक है। यहाँ पे तो हम सच बता रहे हैं। सो क्लियर हुआ ये भी। आने वाले टाइम में आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, सो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, ठीक है जी। लोगों को कन्विंस ये हो गया। अगर सभी फॉरएवर करने लगे तो लोग खत्म हो जाएंगे। अगर फॉरएवर सभी करने लगे तो फॉरएवर में ज्वाइन कौन करेगा? जब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब मैंने मेरा 3rd डे था फॉरएवर के अंदर, तो मेरे माइंड के अंदर ये बात आई कि भाई अगर सभी फॉरएवर करने लगे तो यार बंदा मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा। मेरे माइंड में ये, जब मैं उस टाइम में ना ऑफिस में जा रहा था, तो मैं ट्रेनिंग लगाने के लिए जा रहा था कि अगर सभी बंदे खत्म हो गए तो ज्वाइन कौन करेगा मेरे साथ, ठीक है। तो फिर मैंने सीनियर से पूछा अपने से, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे बंदे खत्म नहीं होते। बट जो असली आंसर था वो मुझे अब पता लगा कि बंदे क्यों नहीं खत्म होंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। अभी मान लो आपके हाथ में कोई ना कोई मोबाइल होगा, आपके हाथ में कोई ना कोई मोबाइल होगा, और जिस कंपनी का वो मोबाइल है वो कंपनी बंद होगी, वो कंपनी बंद होगी, ये अभी भी चल रही है। अच्छा अगर चल रही है तो वो प्रोडक्शन कर रही है अपने मोबाइल की, ऐसे ही खड़ी है? आप कहोगे प्रोडक्शन कर रही है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ अभी आप, कि हमारे यंगस्टर के पास, सभी के पास मोबाइल है या नहीं है? चैट में बताओ एक बार, मोबाइल है या नहीं है सभी के पास? आप मीटिंग लगा रहे हो, मोबाइल के अंदर ही लगा रहे होंगे, या लैपटॉप के अंदर लगा रहे होंगे, या कंप्यूटर के अंदर लगा रहे होंगे। मतलब कि आपके पास एक डिजिटल टूल है, और ये जो डिजिटल टूल है जिस कंपनी ने बनाया है, वो कंपनी बंद होगी या नहीं हुई? नहीं हुई, वो भी अभी भी चल रही है। हालांकि हर एक बंदे के पास मोबाइल है, बट मोबाइल की कंपनी वो अभी भी चल रही है। समझने वाली बात ये है कि अगर फॉरएवर के अंदर बंदे आएंगे, हम क्या है, हमने क्या, किनके साथ बिजनेस करना है? बंदों के साथ। अभी अगर मोबाइल की प्रोडक्शन बंद नहीं हुई तो बंदों की प्रोडक्शन बंद होगी। बंदे भी तो प्रोडक्शन कर रही है जी। डेली नए बच्चा पैदा हो रहा है, डेली डेली कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, डेली कोई ना कोई 20 साल का हो रहा है, डेली कोई ना कोई 50 साल का हो रहा है, डेली कोई ना कोई 10 साल का हो रहा है, डेली कोई ना कोई न्यू नॉलेज ले रहा है। मतलब कहने की बात ये है कि डेली कोई ना कोई पैदा हो रहा है। आज से 18 साल पहले जो बंदा पैदा हुआ था वो आज 18 साल, 20 साल या 21 साल का हो चुका है। मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। अगर 18 साल का कोई ना कोई हुआ, उसको फॉरएवर नहीं पता, तो आपने बता दी। मतलब कहने की बात क्या है, अगर मोबाइल की फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो ह्यूमन प्रोडक्शन की फैक्ट्री कौन सा बंद होगी? ठीक है। सो ये चीज है कि बंदे खत्म नहीं होते, बंदे बहुत हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? सो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं आपको अच्छे से दूंगा, ध्यान से समझना।
लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी नहीं है, वो सच्चाई है, वो रियलिटी है, ठीक है। आज से जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो आज से स्टार्ट नहीं हुई। नेटवर्क मार्केटिंग को आज से तकरीबन 50-55 साल हो चुके हैं। 1970 के दशक में स्टार्ट हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग। उस टाइम में पहली कंपनी आई थी, ध्यान से समझना, उस टाइम में पहली कंपनी आई थी एमवे, ठीक है। जब एमवे कंपनी आई थी तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक प्रोडक्ट था, उनके पास एक प्रोडक्ट था, हाँ ठीक है, उनके पास एक प्रोडक्ट था। वो जो प्रोडक्ट था वो अमेरिका के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर बड़ा चलता था, बहुत ज्यादा चलता था। और उन्होंने क्या किया जी, उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज के अंदर पहुंचाना स्टार्ट किया, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू दूसरी कंट्रीज के अंदर आना वो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ। अभी वो जो प्रोडक्ट था वो था कार वॉशिंग का। फॉरएवर की मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज थी उनके अंदर कार्स बड़ी ज्यादा होती थी उस टाइम पे 1970 के दशक में, क्योंकि हमारी कंट्री थोड़ा लेट है, माना जाता है कि 20 साल लेट है हमारी कंट्री दूसरी फॉरेन कंट्री से, तो वहां पे कार्स ज्यादा होती थी 1970 के दशक में। यहाँ पे कारें नहीं होती थी, हमारे इंडिया के अंदर कारें नहीं होती थी। हमारी मीटिंग शायद बंद होने वाली है, ठीक है, हाँ 7 मिनट पड़े हैं। तो इंडिया के अंदर कार्स नहीं होती थी, बट इंडिया के अंदर ना जो हमारे गांव के लोग होते थे उनके पास ना भैंसें होती थी, जानवर बड़े होते थे, भैंसें होती थी, गऊ होती थी, किसी के पास बकरियां होती थी, किसी के पास कुछ होता था, मतलब कि इंडिया के पास जानवर बड़े होते थे उस टाइम पे। तो जी वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया के अंदर आई, बट उनके पास प्रोडक्ट कौन सा था, कार वॉशिंग का। तो उन्होंने लोकल बंदों को समझाना स्टार्ट किया, गांव के बंदों को समझाना स्टार्ट किया, तो उनको अच्छा लगा कि यार पैसा कमा सकते हैं हम। तो उन्होंने क्या किया जी, उस कंपनी के अंदर एसोसिएट होना स्टार्ट किया। उसके अंदर वो प्रोडक्ट क्या था, कार वॉशिंग का प्रोडक्ट था। तो अभी जो गांव के लोग होते हैं वो जुगाड़ू बंदे होते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कार तो है नहीं, तो हम इस प्रोडक्ट का क्या करें। तो उनके पास जानवर होते थे, तो उन्होंने अपनी भैंसों को नहलाना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने अपनी भैंसों को उन प्रोडक्ट से नहलाना स्टार्ट किया, कार वॉशिंग के प्रोडक्ट से, तो दूसरे जो लीडर थे उन्होंने सोचा कि यार क्या कर रहे हैं ये कार वॉशिंग का प्रोडक्ट है, ये कैसे यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उन्होंने एक माइंड में एक तरकीब सोची कि भाई जो ये प्रोडक्ट है ना इसको हाइड कर दो, प्रोडक्ट को हाइड करो और सिर्फ लोगों को क्या बताओ, पैसा लगाना है पैसा आएगा, पैसा लगाना है पैसा आएगा, आपने इतना पैसा लगाना है इतना पैसा आपको आएगा। लोगों को ये बताना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो जब लोगों को ये बताना स्टार्ट किया तो लोगों ने भी ऐसे ही करना स्टार्ट किया। तो इसी चीज को देख के मार्केट के अंदर नकली कंपनीज आ गई, नकली कंपनीज आ गई और उन्होंने भी ऐसा ही करना स्टार्ट। हालांकि उस कंपनी के पास प्रोडक्ट था बट उन्होंने प्रोडक्ट को हाइड कर दिया था, क्योंकि इंडिया के अंदर उस प्रोडक्ट की नीड नहीं थी उस टाइम पे। बट उसी चीज को देख के, उसी मॉडल को देख के दूसरी कंपनीज आ गई मार्केट के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई आपने इतना पैसा लगाना है इतना पैसा आएगा, इतना पैसा लगाना है इतना पैसा आपको आएगा। तो ये क्या स्टार्ट हो गया, वहां से स्कैम स्टार्ट हो गया, जिसे बोलते हैं फ्रॉड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया वहां से। जब कंपनीज के पास वहां पे पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता था, लोगों को बोलते थे इतना पैसा लगाओ इतना आएगा, इतना लगाओ इतना आएगा, वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं था होता, वहां पे जस्ट पैसा लगवाया जाता था। जब कंपनीज के पास पैसा इकट्ठा हो जाता था तो वो भाग जाती थी। तभी आपके पेरेंट्स ने, आपने बाहर सुना होगा कि ये कंपनीज भाग जाती हैं, वो कंपनीज भागती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट नहीं होता। जिनके अंदर प्रोडक्ट होता है वो मुझे एक कंपनी बता दो भागी हुई। एप्पल भागी, दूसरी कोई कंपनी ले लो, गोदरेज भागी, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कंपनी भागी, क्योंकि उसने आपको प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया, आपसे पैसा उल्टा कमाया उसने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होता है वो कंपनी स्टेबल्ड होती है। मार्केट के अंदर ये चलना स्टार्ट हो गया कि पैसा लगाओ पैसा आएगा, ठीक है। तो ये स्कैम स्टार्ट हो गया वहां पे। हाँ, हालांकि अगर मार्केट के अंदर असली सोना है तो नकली भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते लोगों के माइंड के अंदर क्या आना स्टार्ट हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो पैसा लेके भागती हैं, ये फ्रॉड काम होते हैं। हालांकि जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वो ऐसा नहीं करती, उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट के साथ आगे मूव करती है। बट जो मार्केट के अंदर स्कैम लेके आई थी कि पैसा लगाओ पैसा ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी वजह से क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा नाम उस टाइम पे खराब हो गया था। इसीलिए क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है, तो तभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ आपको क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव हैं। और दूसरी बात, लोग तो नेगेटिव हैं बट आपको आपके फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे जो कहेंगे ये काम नहीं चलते। काम तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लोग यहाँ से 2 लाख कमा रहे हैं, कोई 4 कमा रहा है, कोई 6 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है महीने का, ठीक है। काम तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, अगर आप काम करोगे तो आप भी साथ में बढ़ पाओगे। क्लियर हुआ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे आज के। सो अगर आपका फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको अच्छा आंसर दे सकता हूँ, एक अच्छे से गाइड कर सकता हूँ आपको, ठीक है।
सो आप मुझे बताएं जी अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है। चलो ठीक है जी, मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं जी हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके जी।